ये भी एक तरह का सवाल है जो कवर नहीं हुआ था। बोलता है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष में 2,420 रुपए हो जाती है। यदि मूलधन 2,000 रुपए है तो ब्याज दर क्या है? तो देखो ब्याज दर ब्याज दर पूछा है, दिया क्या है? दिया गया है मूलधन दिया है, मिश्र धन दिया है, ठीक है ना। तो मूलधन से मिश्र धन से मूलधन घटाएंगे तो क्या निकलेगा? ब्याज निकलेगा। और 2 वर्ष दे दिया है, ठीक है। और हमें दर प्रतिशत पूछा है। और देखो मैंने यहां पे एक सवाल दिया, कल हमने इस तरह के सवाल को किया था। ये सवाल और इस सवाल में बस इतना ही अंतर है कि इस सवाल में आपका जो है एक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक राशि 3 वर्ष में 210 और 2 वर्ष में 200 होती है, ठीक है ना। यहां भी एक तरह देखा जाए तो वही है, यहां पे मूलधन है, ये मिश्र धन है, ये भी 2 वर्ष में बाद और तीसरे वर्ष में, तो 2 वर्ष वाला अमाउंट जो है वो मूलधन हो जाता है और 3 वर्ष वाला अमाउंट मिश्र धन हो जाता है। तो यहां कल हमने उसका डिस्कशन नहीं किया था, आज हम इसको यहां पर उस तरह से डिस्कशन कर लेते हैं। तो क्या होता है, ब्याज कैसे निकलेगा भैया? ब्याज निकलेगा 2 साल बाद मिला 2,400 रुपया, लगाया कितना था? मूलधन 2,000 रुपया। तो पैसा तो अंडे नहीं डालेगा ना, तो सीधी सी बात है कि ब्याज के चलते ही 2,000 रुपया जो है 2,420 रुपया हो गया है। तो ब्याज बराबर क्या होगा? 2,420 माइनस 2,000 बराबर 420। अब यहां पे हम क्या करते हैं, हम सिंपली देखते हैं कि ब्याज दर कितना होगा। अगर 2,000 रुपये पे था, 2 साल में ब्याज मिला था 420 रुपया, तो 1 साल में क्या होगा? 42 को आधा करेंगे, 2 से भागा देंगे तो क्या होगा? 21 होगा। मतलब देखो मैं अब कुछ कर ही नहीं रहा हूं, 21 होगा मतलब 210 रुपया हुआ ना। 42 को 2 से 21 दूनी 42, ये 210। क्यों कर रहा हूं मैं? 2 वर्ष है इसके लिए। तो हमें पता चल गया 210 रुपया मिलता। अब 210 रुपया क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज मिला है। तो हम अंदाज कर सकते हैं यार, साधारण ब्याज होता तो 200 रुपये मिलता। 10 रुपये ज्यादा क्यों मिला? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ब्याज पर ब्याज। और यहां पर देखते हैं कि अगर 10% का हिसाब लेते हैं, 2,000 रुपये का साल पे 200 रुपया, 2 साल में 400 रुपया, ठीक है ना। और यहां पे मेरे को चक्रवृद्धि ब्याज क्या दे रहा है? 420 रुपया। तो हम समझ जाते हैं यही उत्तर है। देखो कि बराबर जो दर निकालने के जब बात आता है ना, तो हम जिस सिस्टम में करते हैं अनुमान करके समझ जाते हैं। क्योंकि देखो 2,000 के ऊपर 15% होगा तो 1 साल में क्या होगा? 15 दूनी 30, 300 रुपया होता तो 2 साल में 600 रुपया, तो सवाल ही नहीं उठता है। 8% करके होता तो क्या होता? 1 साल में 8 दूनी 16, 160 रुपया, 2 साल में 320 रुपया। अब 320 रुपये पे 100 रुपया मतलब 33%। तो भाई चक्रवृद्धि ब्याज में बढ़ेगा नहीं, क्या है कि ब्याज पर ब्याज कितना है? 10%, 15%, इतना ही तो होगा ना, 1/3 तो नहीं बढ़ जाएगा। तो ये एक अंदाज है। 12% करके लेते हैं तो 12 दूनी 24, 240 रुपया, 2 साल में 480 रुपया। तो मतलब ये दोनों तो होता ही नहीं है। 8% भी जस्टिफाइड नहीं होता है, 10 होता है, तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है और ज्यादा कुछ नहीं। और इसलिए मैं जानबूझ के यहां कुछ लिख भी नहीं रहा हूं, ठीक है ना। आशा करता हूं कि चीजें क्लियर होगी, आप भी इस तरह कोशिश करेंगे तो कहीं कहीं पर अगर समय बचा लेते हैं ना, तो वहां पर वो काम में आता है। तो इन जगह पे मैं चाहता हूं कि कुछ ना करके थोड़ा सा अंदाज लगाए और कर ले।